अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक 13.6 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड, हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या सभी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है? अगर सभी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है तो जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस करती है, क्या सभी की साउंड हमें सुनाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं साउंड प्रोड्यूस करती है तो हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज तक ही साउंड सुनाई देती है। हम बोल सकते हैं कि जो साउंड हमें सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, और जो साउंड्स हमें सुनाई नहीं देती बट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। अगर हम ह्यूमन बींग्स के ऑडिबल रेंज की बात करें तो वो रेंज कैरी करती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको हम दूसरी उसमें बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज़ें एक ही है। एग्जाम में जनरली MCQ क्वेश्चन में या तो आपसे डायरेक्ट बोलेगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर ट्विस्ट करके वो आपको बोलेगा 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर भी किलो वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है 1000। हमें उस नंबर को किससे डिवाइड करना होता है 1000 से। अगर हम 20,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, हमें किलो में निकालना है, हर्ट्ज को किलो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20 किलो हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज क्या है, दोनों सेम है, इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम ह्यूमन रेंज देखें तो ह्यूमन रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में आती है, हमें सिर्फ वही साउंड सुनाई देती है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, मतलब इस साइड में होगी, तो भी हमें नहीं सुनाई देगी, है ना, और 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी तो भी हमें नहीं सुनाई देगी। तो हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमें सिर्फ वही सुनाई देती है, इसलिए हम उन फ्रीक्वेंसी रेंज के जो साउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स, और इसके नीचे की साउंड जो हमें सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड जो भी हमें नहीं सुनाई देती उसको भी हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। एक्स्ट्रा नॉलेज के ये लिए है कि जो डॉग्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड भी सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से जो की फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो साउंड की होती है उसको भी सुन सकते हैं, इसलिए डॉग्स को हम क्या इन्वेस्टिगेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड आप देखेंगे जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो अपने मेडिकल लाइन्स में यूज़ करते हैं जनरल फॉर यूजिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग द मेडिकल्स प्रॉब्लम, तो ये इक्विपमेंट भी क्या करते हैं, ये भी वर्क करते हैं हायर देन 1000 हर्ट्ज। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है। फर्स्ट आप इसे थ्रू आउट देखें, सेकेंड टाइम आप इसे अपनी NCERT बुक के साथ रेफर करें।